ऊपर कोई तिलक माथे पे तिलक था। तिलक का निशान हाँ, है अभी वो निशान है, लाल निशान है वो तिलक का, अलग ही है वो मेरे पिताजी ने देखा वो। खैर मैं तो देखता भी नहीं था। हाँ। बाकी ये इनको चाव था, भाई दादा थे तो इन्होंने खिलाया, उन्होंने देखा धूप में तो वो मतलब अलग ही चमका। बोले उसके माथे में टिक्का है, मेरी माँ को बोले। बोलिए देख तू ध्यान से, बोल देखा है तो बोलिए तो कोई ना कोई और ही चीज सबका बनेगा। तो जनता का जतरिया है, जब मैं की खुद जनता से बाहर से सबका जतरी से बनेगा। और अभी तो हैं? पूरा भारतवर्ष ही साधु संतों को मानने वाला है। और कौन नहीं चाहेगा कि साधु संत एक उच्च गद्दी पे बैठे और भारतवर्ष को संभाले, कि पहले भी चाणक्य जैसे लोगों ने जो है भारतवर्ष को संभाला है। तो हमारी टीम निकल पड़ी राजस्थान के गांव कोराना में। जैसे ही हमने राजस्थान के गांव कोराना में प्रवेश किया तो हमने देखा कि बाबा बालकनाथ का गांव आ चुका है। हमने गांव के आसपास के लोगों से पूछा कि बाबा बालकनाथ के माता पिता कहाँ रहते हैं, क्योंकि हमें वहां पहुंचना था जहाँ बाबा बालकनाथ का जन्म हुआ। जब बाबा बालकनाथ के बचपन के 6 वर्ष गुजरे तो हम भी पहुंच गए अपनी पूरी टीम के साथ। और आइए मिलवाते हैं आपको बाबा बालकनाथ के बोला भाई एक बाबा है यूपी में, राजस्थान में बालकनाथ सुनो, और कर्मा करके मिला करे संतों की जोग जमात। यानी कि भाई जोगी का, साधु संतों का जो संग है वो भाग वालों को मिलता है, कर्म वालों को मिलता है। सभी को नमस्कार भाई, मैं हूं आपका भाई नरसिंह प्रजापति शिवानी और आप देख रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज, फिलहाल राजस्थान के गांव कोराना में पहुंचे हैं। बाबा बालकनाथ के पिताजी सुभाष यादव जी हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी आए हुए हैं उत्तराखंड से, ऐश्वर्या नाथ जी, उनके विचार लेवांगे। उनकी माता जी भी है, इनसे जानकारी लेंगे भी किस प्रकार से नाथ बने, किस प्रकार से आज मतलब उनका एक चमकता हुआ नाम, जो चमकता हुआ सितारा जो कहे जाने वाले बाबा बालकनाथ जी आज पूरे राजस्थान में छाए हुए हैं। तो पूरी जानकारी लेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके हर ग्रुप में डालियो, ताकि जो इनके विचार हैं, महाराज जी के प्रेरणादायक विचार हैं, वो हर एक आम पब्लिक तक पहुंचे। तो अनपीएस न्यूज की पूरी टीम गांव कोराना में पहुंची है। मैं कैमरा मैन से कहूंगा जरा एक और कैमरा घुमा के चारों तरफ का दृश्य दिखाएं। महाराज जी ऐश्वर्या नाथ जी आए हुए हैं यहाँ पर, इनसे मुलाकात हुई, दर्शन करके हम भी धन्य हुए। मदन लाल बंजारा जी, रामनिवास रंगीला जी, हमारी पूरी टीम है जो यहाँ पर आई हुई है। तो हमारे साथ मौजूद है बाबा बालकनाथ जी के पिताजी, जिन्होंने उसको जन्म दिया, और इनसे सारी बातचीत कर लेते हैं। तो श्रीमान जी स्वागत है आपका एनपीएस न्यूज में। सुहास जी, बाबा बालकनाथ का नाम आज सबसे ऊपर आ रहा है। हमने बहुत से गांव में घूमे, बहुत से शहरों में घूमे, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर के और बाबा बालकनाथ का जो नाम वो सबसे ऊपर आ रहा है। आप क्या चाहते हो कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन हो? देखो जी, हम तो कुछ नहीं चाहते। मुख्यमंत्री जो पार्टी चाहेगी उसको बनाएगी, जो उसको ठीक लगेगा, आगे काम करने वाला कोई व्यक्ति होगा उसी को बनाएगी। हाँ जी। बिल्कुल भी बहुत ही सभ्य विचार है इनके, और एक सुलझे हुए इंसान है। इनका कहना है कि भाई हम नहीं चाहते कि बाबा बालकनाथ ही बने, पार्टी जो चाहेगी, जो काम करने वाला है उसी को मुख्यमंत्री बनाओ। तो जी बात करूंगा बाबा बालकनाथ की। आपने जन्म दिया है, आपके परिवार से आपने मतलब बड़ा किया है उनको, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी दो, किस प्रकार से किस अवस्था में साधु बन गए? ये जन्म तो परमात्मा देता है सबको, है ना जी। ये संस्कार होते हैं जिनका, जहाँ जन्म लिखा है वहाँ होता है ना। बाकी 6 साल की आयु में साधु हो गए थे। हाँ जी। और हमारा परिवार जो है पीछे से मेरे नाना मामा, और ये परिवार भी हमारा बाबा खेतानाथ जी से जुड़ा हुआ था। उनके जाते आते रहते थे हम। तो उनके साथ मैं मतलब मैं अपना काम भी करता था, बीच में कभी कहीं उनको जाना होता तो उनकी गाड़ी लेकर मैं जाता था उनके साथ। तो उनके साथ हम एक बार रोहतक गए, बहन जी के पास वहाँ। तो वहाँ रुके हुए थे, तो ऐसे बैठे थे, बैठे बैठे ऐसे चाय पी रहे थे। तो बाबा जी कुछ बातें कर रहे थे आपस में, मैं नीचे बैठा था। फिर बाद में बोले भाई अब हम आपको नहीं मिलेंगे फिर। तो उन्होंने कुछ ऐसा मतलब संकेत दिया अभी जाने का। तो बहन जी कुछ समझ गए होंगे, तो उन्होंने कहा अभी अभी कैसे जाओगे आप, ये है वो है अभी तो। फिर मेरे बारे में बोला, बोले ये चेला इसके कान भी नहीं पाड़े आपने। बोले जी ये चेला कान पाड़ने का नहीं, इसके तो 2 बेटे हैं, ये 2 बेटों का बाप है। बोला अच्छा इसके 2 बेटे हैं? बोले हाँ जी 2 बेटे हैं। तो बोले मैं तो सोचा इसके आप चेला बना रखा है, कान पाड़ोगे। तो बोले वैसे तो चेला है, बाकी बेटे हैं इसके। तो मेरे को फिर वो बोले क्यों भाई तेरे 2 बेटे हैं? मैं बोलो जी आपके हैं। आपके हैं हाँ। तो बोला अच्छा हमारे हैं। मैं बोला जी आपके हैं, हम भी आपके हैं। आपके हैं। तो बोला हमारे तो एक हमारे को दे दे।
मैं बोलूँ जी देने वाले तो ये बैठे हैं आपके पास, यही है मालिक हमारे तो घर के परिवार के। यही है। हाँ, तो फिर महाराज जी ने साहब थोड़ा सा रुके और फिर बोले चलो जी आपकी इच्छा है तो एक दे दे, ले लो आप एक। तो बोला कितने बड़े बड़े हैं भाई? मैं बोलो जी एक तो 5-6 महीने का है, तो एक 3 साल का है, तो कौन सा देगा? मैं बोलूँ कोई सा ले लो जी। हाँ, तो फिर बोलो भाई हम तो बड़े वाला लेंगे, तो बड़े वाला ले लो जी। ठीक है जी, वो बातें हो ली, आ गए हम वहाँ से। घर पे आके महाराज जी ने कुछ कहा घर वालों को भी, अकबर एक पोता मेरी माँ को कहा, अकबर दे दिया तेरा, बाबा जी बना दिया। बोलो कोई बात नहीं जी। ये बातें हुई घर में, फिर कोई नहीं चलता रहा। फिर महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया केदारनाथ जी ने, तो कोई बात नहीं, वो समय गुजरता गया, तो हमारे को फिर जाना हो गया रोहतक सोमनाथ जी के साथ। तो समाधि का काम चल रहा था, मेला था बाबा केदारनाथ जी का, उसके लिए। तो वहाँ गए, जब वो मेरे को बोले बैठे थे ऐसे, जो बोला भाई वो तेरा बेटा कितना बड़ा हो गया? मैं बोलो जी वो स्कूल जाने लग गया। बोले जाने लग गया है मुझे? तो बोले उसको यहाँ भेज दो। देवेगा कि नहीं देवेगा, तू कभी मुकर तो नहीं गया? तो नहीं जाएगा, मतलब समय समय पर आपको याद दिलाते रहे। हाँ, तो मैं बोलो जी ले लो, ऐसी कोई बात नहीं। तो बोलो उसको कभी आओ जब छोड़ जाना है। तो ठीक है जी। तो हम अगले दिन आए वहां से, फिर घर आए, तो वो उसी दिन से घर पे तैयार हो गया। अपनी दादी से बोला मैं तो नहीं मनाना जाऊंगा। हाँ, स्कूल भी नहीं गया 2 दिन वो। फिर बाबा जी सोमनाथ जी बोले भाई उसको ले आओ बच्चे को और छोड़ के आएंगे वहाँ। बहन जी ने बुलाया तो छोड़े आए। मैं बोलो जी कभी जाएंगे जब छोड़ आएंगे, अभी कोई जरूरी थोड़ी है। अब मेरे को ये वहम था कि बच्चा छोटा है, पता नहीं जाएगा कि नहीं। नहीं जाएगा। हाँ, हाँ, मैं मेरे को चल कुछ समय निकल जाए, हाँ, समय निकल देखेंगे कुछ। बाकी उन्होंने साहब कर ली, बोलो नहीं तुम जाओ, एक बाबा जी थे मेरे साथ हनुमान नाथ जी, और वो बोले लेके गाड़ी जाओ तुम बैठा लाओ। हम घर आए, तो हम घर आए वहाँ बैठे मेरी माँ और वो दोनों बैठे। तो माँ ने धोख खाई बाबा जी की, बोल जी बैठिए। बोले महाराज जी इसने बैठा रखे 2 दिन हो गए। बोल के बात? बोल कल भी स्कूल ना गयो, आज भी ना गयो, तो कल इन बैला के बैठा रहा उसे कैसे बोले नियमरान छोड़ का? बोले मैं इन्हें कह रू भाई के करा नियमरान, अभी तू बालक सा। बोलो ना मैं नियमरान जाऊंगा। बोल कह ना डाको, बोल बाबा जी को कह ने खेताना जी को। बोले वो तो शरीर छोड़ गए। बोल नहीं वही है। बोले मैं वहीं रहूंगा। तो अकेला रह जाएगा? बोलो रह जाऊंगा। तो बोले 2 दिन हो गए जी, बोले जिद कर रखी। तो बोले बराए ने लेना आया शाम। फिर मैं बोले चाला को भाई? बोले हाँ चलूंगा जी। मैं बैठ गाड़ी में, वो गाड़ी में बैठ लिया। हम बाहर बैठे रहे, मेरा भी बोझ हल्का हो गया। मैंने कहा ये पता नहीं जाता कि नहीं जाता, अब ये तो भगवान की कृपा तो होगी। भगवान की कृपा से अपने आप ही तैयार हो गए। अपना आप ही तैयार है तो मेरे को चलो अच्छी बात है। नहीं मेरा मतलब मन में ऐसे था कि भाई ये रोएगा, हाँ, क्या रोएगा करेगा, भी, या भाई जाएगा चले कि जाने नहीं के लिए जाएगा। बोलेंगे, रोएगा ही। पर वो बाबा की ऐसी माया थी कि उनको आदेश हो गया कि बस चलो आ जाओ तुम। आ जाओ। तो ये कहानी है जी उसकी जाने की, ये और तो ये देने की है। ये और तो जी कहीं न कहीं भगवान की कृपा भी आप कह सकते हैं। हमने एक ये बात गुरु कृपा है। गुरु कृपा है जी। हाँ जी। तो एक ज़िक्र और सुना था जी, मतलब कहते हैं जब ये पैदा हुए थे इनके माथे के ऊपर हाँ, कोई तिलक माथे जैसा पे तिलक था। तिलक जैसा निशान हाँ, था। है अब भी वो निशान है, लाल निशान है वो तिलक का, अलग ही है वो मेरे पिताजी ने देखा है वो। खैर मैं तो हाँ, देखता भी नहीं था। हाँ। बाकी ये इनको चाव था, भाई दादा थे तो इन्होंने खिलाया। उन्होंने देखा धूप में तो वो मतलब अलग ही चमका। बोले उसके माथे में टिक्का है, मेरी माँ को बोले। बोलिए देख तू ध्यान से, बोल देखा है? तो बोलिए तो कोई ना कोई और ही चीज बनेगा। हाँ, फिर वो हो ही गया, संस्कार थे उसके। तो उसका नाम भी बाबा खेतानाथ ने रखा था, गुरुमुख रखा था, है ना जी। और मतलब सारे अब उसके मिलान करते हैं तो सब उनकी कृपा है। हाँ तो जी बात करूँगा जिस प्रकार से आपने 6 वर्ष की आयु में उनको बाबा जी के पास भेज दिया। उसके बाद कभी उनके मन में, बालकनाथ जी के मन में ऐसा नहीं आया भी मैं मेरे परिवार से मिलूँ, मेरे माँ-बाप से मिलूँ? नहीं, उसके 1 महीने बाद में हम छोड़ के आए। उसके बाद में उसकी मम्मी अपने गांव गई हुई थी, तो वो आई, वहां से पता लगा, तो वो जाके वहां उसको ले आई 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए आया वो। 2 दिन। बोले मैं नहीं चलूंगा। हो गई जब, फिर बोला नहीं तू चल, तेरी नानी से मिला के लाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। बाबा जी ने कहा भाई ले जा, मिल के आ जाना, फिर आ जा। 2 दिन के लिए वो आ गया। फिर तीसरे दिन वो फिर वो वही कहानी, चलो मेरे को छोड़ के आओ। तो फिर ये इन्होंने 1-2 दिन ढील किया, लेकिन मेरे को बुलाया, मैं नहीं आया। बाकी इन्होंने फिर उसको छोड़ दिया वहीं। उसके बाद में वो कभी घर नहीं आया। हमारे 5-6 शादियां हो गई, है ना। वो 32 साल के बाद में मेरी दादी, मेरी माँ गुजरी, जब आया है वो घर।
तो मतलब उसके बजाने के बाद में आपने कभी संपर्क करने की कोशिश ना की, भाई विवाह शादी में बुला लें, आपने बुलाया नहीं, नहीं? हमने बुलाया भी, कहा भी, निमंत्रण भी दिया, बाकी बोला वो कहा गुरुजी को बुला लो, मैं तो आता नहीं। हाँ, गुरुजी आ जाएंगे, आएंगे तो। बाकी वो आया नहीं कभी भी। और बाकी मिलना तो मेले में हम जाते थे, जब हम मिल लेते थे। हाँ, मिलने की ऐसी कोई बात नहीं थी। बाकी उसका कोई मोह ही नहीं था जी हमारी तरफ। तो जिस प्रकार आपका मिलान होता था, आप मिलते थे, तो एक मतलब जिस प्रकार आप एक पिता हो, पिता के माध्यम से मतलब उसी प्रकार आप मिलते थे, भैया मेरा बेटा है, या फिर एक महाराज जी के और भैया महाराज जी नहीं, वो जब कपड़े साधु के होते थे तो भाव वो साधु वाला का, आता साधु था। वाला भाव। हम तो उसको हाथ जोड़ते, जब वो कहते नहीं ऐसे मत करा करो आप। मगर ना जी, अब हम तो इसको बाणे को सलाम है, अब आदत पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है। तो अब इस पे कैसे बोले। बोले कोई नहीं, फिर भी थोड़ा आपको मत किया। तो ऐसे मतलब उनका कोई मोह, अब भी नहीं जाते तो बस ये पूछेंगे कभी भी कहीं भी, और ठीक हो जी, हाँ सही है, बस बढ़िया रहा करो, बस ये बात। तो वे कहते हैं हमारी भारतवर्ष की जो भूमि है वो एक साधु संतों की भूमि है, और भगवान राम ने भी कहा है कि भाई सन्यासी से बड़ा राजा कोई हो नहीं सकता, सन्यासी जैसा कोई राज नहीं कर सकता। उसी प्रकार जैसे हमारी भारत भूमि है वो एक साधु संतों की भूमि है। तो महाराज जी ऐश्वर्यानाथ जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे विचार लेंगे। उनकी माता जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। माता जी प्रणाम। माता जी क्या नाम है? उर्मिला। माता जी, आज बाबा बालकनाथ का नाम सुर्खियों में है, और सबसे ऊपर उठ कर आ रहा है, मुख्यमंत्री की दौड़ में है, तो कितनी खुशी है आपको इस बात? सबको खुशी है। माता जी, आपने अपनी कोख से जन्म दिया, 6 वर्ष की आयु में आपने बाबा जी के पास भेज दिया, तो क्या उस समय आपका मन मान गया था कि मैं बाबा जी को वहां भेज दूं? मानेगा था। ऐसा कुछ मन में नहीं आया भाई मैं बच्चों को ना भेजूं? देखो माँ तो माँ ही होती है, माँ का कलेजा फट जाता है, लेकिन एक बार तो मन में थोड़ी घबराहट हुई माता जी? कोने पाट्यो काळज। तो ये कहते हैं पत्थर जैसा करना हृदय, करना भी एक बहुत बड़ी बात है। और एक माँ जिस बेटे को अपनी कोख से जन्म देती है और उसको कहीं न कहीं बाबा जी के पास भेज दिया, तो कहीं न कहीं ये ममता है, इनको भी हम सलाम करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपने जिगर के टुकड़े भेजा है। माता जी, अब बाबा जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, एक किस्म से मैं यही कहूँगा, क्योंकि उनकी जो माँग उठाई जा रही है, तो इस बारे में क्या कहोगे, बाबा जी मुख्यमंत्री बनने चाहिए? सबका जो जनता का जतरिया है, जब मैं को जनता से बाहर छू, सबका जतरी से बनेगा। ये माता जी हमारे साथ मौजूद है, और माता जी का कहना है कि भई जैसा राजस्थान की जनता चाहती है, जैसे पार्टी हाईकमान चाहती है, उनकी खुशी में इनकी खुशी है। तो माता जी के बहुत अच्छे विचार है। महाराज जी हैं ऐश्वर्यानाथ जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। बाबा जी, ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय आदेश, ओम नमो नारायण जी। महाराज जी, जिस प्रकार से आज बाबा बालकनाथ का नाम पूरे राजस्थान के अंदर गूंज रहा है, दिल्ली में भी गूंज रहा है कि बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बने, और आप यहाँ पर आए हुए हो महाराज जी। यहाँ आने का मैं कारण जानना चाहूंगा, और बाबा बालकनाथ के बारे में जो आज पूरे राजस्थान के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर जो चर्चाएं हो रही है, उसके बारे में अपना क्या विचार देखो ऐसा है, सभी तो जो आपके दर्शक हैं सभी को मेरा ओम नमः शिवाय प्रणाम है पहले। और आपने कहा कि पूरा भारतवर्ष ही महाराज जी को चाह रहा है इस समय है? कि वो राजस्थान के एक उच्च पद पे बैठे। और मैं तो उनको इसलिए चाहता हूँ क्योंकि जो मेरा वस्त्र है वो भी उन्हीं का है, जो मेरी परंपरा है वो भी उन्हीं की है। और अभी तो पूरा भारतवर्ष ही साधु संतों को मानने वाला है। और कौन नहीं चाहेगा कि साधु संत एक उच्च गद्दी पे बैठे और भारतवर्ष को संभाले, कि पहले भी चाणक्य जैसे लोगों ने जो है भारतवर्ष को संभाला है। तो मेरी आकांक्षा नहीं है पूरे भारतवर्ष की, अभी तो पूरे राजस्थान की आकांक्षा है कि महाराज जी को एक ऊंची गद्दी मिले, कि राजस्थान को क्राइम मुक्त किया जाए, बहु बेटियों की सुरक्षा हो सके, और समन्वय रूप से पूरे राजस्थान में विकास की गति बढ़े। महाराज जी, कुछ लोगों की धारणा है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जब साधु का भेष ले लिया तो राज से मोह नहीं रखना चाहिए, लेकिन भगवान राम ने कहा भी है कि भाई सन्यासी से बड़ा कोई राजा हो नहीं सकता। तो इसके बारे में जो धारणा है लोगों की, वो कितनी सत्य है? मैंने पहले कई न्यूज वालों को भी इस बारे में बताया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो साधु संत होते हैं उनके द्वारा राज पाठ चलता है, मतलब वो राज्य के केंद्र होते हैं। जो भी राज्य शासित होते हैं, जो भी राजा होते हैं, वो संतों के अधीन होते हैं। वशिष्ठ जो उनके अधीन राजा रामचंद्र जी थे। तो गुरुओं के अधीन पहले भी राजपाट हुआ करता था। जब देखते थे कि हमारा राजा अक्षम है, नाकाम है, परिवारवाद से पीड़ित है, और वो किसी अन्य बहकावे में चल रहा है, उसको सत्ता संभालने की गति नहीं पता है, तो उस राजतंत्र को
सन्यासी अपने हाथ में ले लेता है। उसके जीते जागते प्रमाण है चाणक्य जो हो गए, और आज के चाणक्य जो है हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। पूरे 29 प्रदेशों में सबसे अच्छा प्रदेश यूपी चल रहा है इस समय। तो हम आधुनिकतम देख लें तो योगी आदित्यनाथ जी से बढ़िया कोई राजा इस समय नहीं है राज्य को संभालने वाला। तो मैं ये समझता हूँ राजस्थान की जनता को भी बालकनाथ जैसे संत मिलेंगे राज्य को संभालने के लिए, क्योंकि हमने पहले भी सरकारें देखी हैं, चाहे वो हमारी पार्टी में भी बीजेपी में भी रहे हों, तो उस तरीके से उनके पास सत्ता का अनुभव नहीं रहा है। भाई समन्वय रूप से, समान रूप से, जाति पाति से ऊपर उठकर अगर कोई कार्य कर सकता है तो एक संत ही कर सकता है, बाकी और किसी के बस की बात नहीं है। वैसे भी कलयुग चल रहा है, तो इस समय संतों की आवश्यकता है और आगे भी रहेगी और पहले भी रही है। महाराज जी, जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर डंका बजाया है, योगी आदित्यनाथ जी का डंका बजाया और एक संदेश भी दिया है कि बहुत अच्छा शासन किया है, तो कहीं न कहीं वो क्वालिटी बालकनाथ में देख रहे हैं आप? क्यों नहीं, क्वालिटी है। वो आपस में गुरु परंपरा को मानने वाले हैं, वो गुरु भाई हैं और बाल सन्यासी हैं, बाल योगी हैं। उनके अंदर वो कुशलता है, उनके अंदर वो क्षमता है, वो संभाल सकते हैं। अब भाई पार्टीगत अगर देखा जाए तो अगर मोदी जी उन पर भरोसा करते हैं और अमित शाह जी और भी जो पार्टी के उच्च स्थानों पर बैठे हैं अगर भरोसा करते हैं, तो मैं समझता हूँ राजस्थान वास्तव में राजाओं का स्थान बन जाएगा। यहाँ का प्रत्येक बच्चा राजा होगा। वाह! एक बहुत बड़ी बात महाराज जी ने कही है। ऐसे नेता है जो भाजपा के ऊँचे पद पर बैठे हैं, अगर वे कहीं न कहीं बाबा बालनाथ पर भरोसा करते हैं, तो वास्तव में राजस्थान जो था, वो राजाओं का गढ़ रहा है और वास्तव में राजाओं का गढ़ होने वाला है। तो महाराज जी, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? भई किस प्रकार से मतलब अपनी जो परंपरा है, उसको भी एक जीवित रखना आज के दिन बहुत ज़रूरी है। देखो ऐसा है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वदित। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और अगर हम धर्म का हनन करेंगे, उसको मरता हुआ छोड़ देंगे, तो धर्म हमको भी मरता हुआ छोड़ देगा। तो धर्म के जो प्रतिबिंब हैं वो संत हैं, उसके बाद ब्राह्मण आते हैं। तो संतों को आगे करने से, जैसे हम जैसे संत लोग उत्तराखंड की भूमि को छोड़कर महाराज जी को सपोर्ट करने के लिए आए, ऐसे न जाने कितने भारतवर्ष में, यहाँ तक कि विदेशों से लोग आए महाराज जी को सपोर्ट करने के लिए, कि वास्तव में प्रत्येक प्रदेशों में संतों की आवश्यकता है। राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिस जिस प्रकार से यूपी आज हमारे लिए उदाहरण का विषय बना हुआ है। कहीं भी, यहाँ तक कि यूरोपीय कंट्रियों में भी कहीं कोई दंगा होता है तो वहां योगी की डिमांड करते हैं, भाई योगी जी को बुलाओ यहाँ पर। तो जब विदेशों में हमारे संतों की डिमांड है तो हमारे देशों में क्यों नहीं होनी चाहिए? वो भी राजस्थान अभी कुछ दिन पहले ही देखा आपने, सत्ता छोड़ते ही वो ऐसा कांड कर गए, गोलीबारी की जो है कार्रवाई हुई, आपने देखा होगा। हाँ, तो ये सब चीज को देखते हुए संतों को आना बहुत आवश्यक है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, प्रत्येक बच्चा भारत का जानता है। तभी धर्म की स्थापना होगी, संस्कृत स्कूलों की स्थापना होगी, चोरी चकारी बंद होगी, बहू बेटों की सुरक्षा होगी। क्योंकि हरियाणा और राजस्थान खासकर इस चीजों से पीड़ित रहा है, और जो आतताई हैं, धर्म विरोधी हैं, जो हमारे धर्म के विरोध में चलते हैं, उनको भी दबाने भगाने का कार्य करेंगे हमारे महाराज जी। तो उन्हीं पे हमारा भरोसा है, क्योंकि वो न किसी के पैसे के दबाव में आ सकते हैं, ना किसी के प्रभाव में आ सकते हैं। वो बिल्कुल निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा में तत्पर रहने की काबिलियत रखते हैं। ये पहले भी उनकी जो संसदीय क्षेत्र में लोगों ने बताया है, आप जाके पूछोगे तो उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत उत्तम कार्य किए हैं। उसी का भरोसा करते हुए तिजारा जैसे विधानसभा क्षेत्र में भले ही कम मार्जिन वोटों से महाराज जी जीते हैं। वहाँ पर जीत हासिल करना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात थी। महाराज जी ने भी कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है, वास्तव में मैच था। महाराज जी को कई विश्वासघातों से, कई ऐसे आतताइयों से जो हमारे लोग के बीच में थे, उन सबसे होके गुजरते हुए उन्होंने ये दिखा दिया है कि आज का अभिमन्यु आपके सामने है, जिसने सातों चक्र तोड़ दिया है और आज आपके सामने खड़ा हुआ है। वो राजयोग के लायक है। और सारी जनता, राजस्थान नहीं, आप यूट्यूब खोलेंगे, फेसबुक खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे, आपको जहां भी देखने को मिलेगा सिर्फ एक ही नाम, बाबा बालकनाथ। तो ये थे महाराज जी के विचार। कहते भी जब पाप का घड़ा भर जाता है तो कहते हैं भगवान अवतार लेते हैं। जिस प्रकार से आज अत्याचार बढ़ रहा है, सतह के नशे में चूर होकर के जो अत्याचार होते दिखाई दे रहे हैं, अकेला राजस्थान ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर। लेकिन योगी जी ने यूपी के अंदर एक जो उदाहरण पेश किया, जो उदाहरण बने, मिसाल बने हैं,
उसी प्रकार से आज राजस्थान के लोग भी बाबा बालकनाथ की मांग कर रहे हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके हर ग्रुप में डालियो ताकि हर 10 तक ये वीडियो जाओ। तो वही क्या की देर आप करो वीडियो को शेयर। अगली वीडियो मिलते हैं फिर एनपीएस न्यूज के लिए। राजस्थान के कोराना से नरसिंह प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।